नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। देश में पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच खींचातान देखने को मिल रही है। हर गैर बीजेपी शासित राज्य में विपक्ष ये मुद्दा उछाल रहा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बड़ा मुद्दा बनाया था और सरकार बनने के बाद इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया था। पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम को लेकर काफी बवाल भी देखने को मिला है। ऐसे में अब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ, वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। लोकसभा में फाइनेंस बिल भी पेश किया गया और हंगामे के बीच ही इस पर वोटिंग हुई और वही फाइनेंस बिल को पास करा दिया गया। क्या आपको पता है कि नई और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है? देश में 1 जनवरी 2004 से एनपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम लागू हुई। दोनों पेंशन कुछ फायदे और नुकसान के साथ सामने आई। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार होता है। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा काटने का प्रबंधन नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजर के माध्यम से होता है। सबसे खास बात, पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रबंधन है, यानी जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है। वही नई पेंशन स्कीम एनपीएस का निर्धारण कुल जमा राशि और निवेश पर आए रिटर्न के अनुसार होता है। इसमें कर्मचारी का योगदान उसकी बेसिक सैलरी और डीए का 10% कर्मचारियों को प्राप्त होता है। इतना ही योगदान राज्य सरकार भी देती है। 1 मई 2009 से एनपीएस स्कीम सभी के लिए लागू की गई। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। एनपीएस में कर्मचारियों को सैलरी से 10% की कटौती की जाती थी। वही पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, लेकिन नई स्कीम में इसकी सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं दी, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम एक सुरक्षित योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजाने से होता है। वही नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है। और तो और नई पेंशन स्कीम पर रिटर्न अच्छा रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छा पैसा मिल सकता है, क्योंकि ये शेयर बाजार पर निर्भर रहता है। लेकिन कम रिटर्न की स्थिति में फंड कम भी हो सकता है। ऐसे में नई पेंशन के रिव्यू पर काफी लोग खुश हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको पुरानी पेंशन स्कीम ज्यादा पसंद थी या फिर नई पेंशन स्कीम? आप कौन सी पेंशन स्कीम के पलड़े में आते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।